ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय जिसमें वज्र बनाया जाता है दधीचि ऋषि की हड्डियों द्वारा और वत्रासुर पर आक्रमण कर दिया जाता है देवताओं द्वारा, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इसके बाद जो श्री हरि हैं इस विश्व के जीवनदाता, वह अंतर्धान हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने बताया देवताओं को जो करने के लिए। इसके बाद देवता उन ऋषि के पास जाते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि हमें आपत्ति का समय आन पड़ा है, तो हमें आपके शरीर की आवश्यकता है, तो हम आपसे आपका शरीर मांगने आए हैं। और यह सोचकर ऐसा लगता है कि वह परेशान हुए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वह कहते कि ये जो प्राणी है इसको शरीर से क्या मोह करना है, एक दिन यह शरीर ही मुझे छोड़ देगा तो क्यों ना मैं ही इस शरीर को छोड़ दूं। क्योंकि शरीर जब छूटने वाला होता है, तब जब तक मनुष्य को होश होता है तब तक ऐसी असहन पीड़ा होती है कि वह कभी सहन कर ही नहीं पाता, लेकिन उसे सहन करनी पड़ती है और कुछ समय बाद वो मूर्छित हो जाता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ भी मांगता है तो वह देने वाले की तरफ नहीं देखता, वह अपनी विपत्ति आने के कारण दूसरे की तरफ मांगना चाहता है। ऐसा देवता लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही देखा गया है कि जो देने वाला होता है उसकी कठिनाई अगर मांगने वाला जान जाए तो वो मांगे ही क्यों। क्योंकि अगर मांगने वाले को यदि पता है कि सामने वाला क्या मांग रहा है और उसकी कठिनाई क्या है, तो फिर देने वाले को भी क्या हर्ज है। ऐसे ही हमारे श्री हरि हैं, हम उनसे जो मांगते हैं, जिस प्रकार जिस चीज़ की मांग करते हैं, वह हमें देने को तैयार हो जाते हैं। वह तो देखते ही नहीं कि हमें उस चीज़ की विपत्ति आ पड़ी है या नहीं, हमें उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं। हम तो उनके भक्त हैं और वो अपने भक्तों की हमेशा सुरक्षा करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। कभी किसी के दुर्वचनों किसी का अमंगल उसका होता ही नहीं है कभी। तो जो ऋषि हैं, दधीचि ऋषि, वह अपना शरीर देने को तैयार हो जाते हैं और योग माया द्वारा, योग बल द्वारा वह अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं, अपना शरीर उनको दे देते हैं। इसके बाद यह शरीर लेकर विश्वकर्मा जी द्वारा इस शरीर की हड्डियों से वह अस्त्र बनाया जाता है। वह अस्त्र इंद्र अपने हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र की जो सेना होती है और देवता और उनके अनुयायी होते हैं, वह सभी चल देते हैं वत्रासुर का वध करने के लिए। नर्मदा नदी के तट पर यह बहुत ही बड़ा संग्राम होता है देवताओं और दानवों के बीच में। एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है जिसमें बहुत सारी सेना देवताओं की भी होती है और दानव की भी आगे से सेना तैयार होती है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, उधर से देवताओं की सेना प्रहार करती है, इधर से दानवों की सेना। दानवों की सेना ने इतने अस्त्र, इतने शस्त्र, इतने गोला बारूद ये बरसाने शुरू करे कि मानो जैसे बादल आसमान को ढक देता है, जैसे तारे नहीं दिखते, ऐसे ही वह अस्त्र शस्त्र ने देवताओं को ढक दिया था। लेकिन हुआ क्या, उन देवताओं ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे? ऐसे कि मानो कोहरे में से धूप निकल आई हो और कोहरा छिन्न भिन्न हो गया हो। इतना प्रहार उन्होंने किया दानवों ने कि उसके बाद अस्त्र शस्त्र जब उनके खत्म हुए तो फिर वह वृक्ष, पर्वत, पहाड़ इनके ओर लग गए। फिर वह यह उठा उठाकर उनकी ओर पटकने लगे, लेकिन देवता यहाँ पर हमेशा जय की ओर है। इस बार वह हार ही नहीं सकते, क्योंकि वह विष्णु भगवान से मिलकर आ रहे हैं। तो एक तो उनकी भी शक्ति हो गई और उनके द्वारा दिया गया उपदेश, उनके दर्शन, भगवत धर्म निरूपण, तो कैसे ही देवताओं की हार हो सकती है। और ऊपर से जो भगवान के भक्त हैं उनको तो कोई आज आ ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। भगवान उसको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने ही नहीं देते किसी के द्वारा। उधर दानवों ने पूरा प्रहार किया, अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर्वत वृक्ष यह भी बरसाए, लेकिन जब दिखा कि हमारी सेना ही हार रही है तो दानवों ने और कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, वो तो भाग पड़े उल्टे। उनको भागता हुआ देख वत्रासुर हंसता हुआ बोला, कहता, अरे दानवों, तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो? क्या तुम इस परम मृत्यु को नहीं पाना चाहोगे अगर तुम्हें युद्ध में मृत्यु भी मिल रही है? क्योंकि दो ही प्रकार की मृत्यु परम
मानी गई है, सबसे ऊंचे लेवल के ऊपर मानी गई है कि यह मृत्यु ही मिले। पहली तो योग माया के द्वारा, जिसमें हम परम शांति का अनुभव करते हैं और ब्रह्म तेज से उस ब्रह्म तेज की प्राप्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेते हैं, यह परम दुर्लभ है। और दूसरी, जब युद्ध हो रहा हो तो पीठ दिखाकर भागने की बजाय सामने युद्ध कर जूझ कर बेशक मर जाओ, यह दूसरी मृत्यु है। इससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो वत्रासुर उनको इस प्रकार समझा रहा होता है और इस प्रकार युद्ध चल रहा होता है।